रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 16वां दिन है और रूस के जो हमले हैं कीव पर, जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वो लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि कीव को तीनों तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया है और ये लग रहा है अब जो ये जंग है जो लंबे वक्त से चल रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, वो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कीव की ओर बढ़ती रूसी सेना ने यूक्रेन की चुनौती और ज़्यादा बढ़ा दी है। खबर ये है कि अब रूसी सेना जो है वो कीव से केवल 30 किलोमीटर दूर खड़ी है। रूस जल्द कीव पर आखिरी वार की तैयारी में दिख रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ जो जंग है उसमें यूक्रेन एक रणनीतिक टर्निंग पॉइंट, ये खुद ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि ये युद्ध एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया है। राजधानी कीव पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं और उत्तर में इरपिन और पूर्व में ब्रोवरी पर रूसी सेना लगातार हमले कर रहा है, जिससे कि कीव जो है उसकी जो राह है वो रूस के लिए आसान हो जाए। क्योंकि लंबे वक्त से जो है कीव एक कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर बना रहा है रूस के लिए, क्योंकि अगर कीव पर राजधानी पर अगर रूस का कब्जा हो जाए तो रूस कहीं ना कहीं उसका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा इस पूरी जंग में। कीव में रूस की घेराबंदी से लोग बेहद सहमे हुए हैं। लोगों को डर है कि कहीं खार्किव, इरपिन और सूमी की तरह कीव में भी भारी तबाही का मंजर न देखने को मिले। एक निजी अमेरिकी कंपनी ने गुरुवार को ही कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी की। इनके मुताबिक रूसी सेना का 60 किलोमीटर लंबा जो काफिला था वो अब तितर-बितर होकर 4 तरफ फैल गया है। ये काफिला जो है वो आखिरी बार एक साथ एंटोनोव हवाई अड्डे के पास कीव के उत्तर पश्चिम में देखा गया था। बता दें यूक्रेन में कीव पर 2 तरफ से हमले हो रहे हैं और उत्तर में इरपिन की तरफ से अटैक जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें दक्षिण में ब्रोवेरी की तरफ से घुस रही है रूसी सेना और ब्रोवेरी में यूक्रेन ने 5 रूसी टैंक्स तबाह करने का दावा भी किया है। वहीं कीव में कई दिनों से बाहरी इलाके में रूसी सेना जमी हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया, रूस ने यूक्रेन के 3 और शहरों में कई घातक हवाई हमले किए हैं। लुत्सक, इवानो और निप्रो पर जोरदार बमबारी देखने को मिली है। तीनों शहरों पर हमले की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और यहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। निप्रो के नोवोकादास्ती में जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और कई जगह आग भी लग गई। इवानो फ्रेंकिव्स में जबरदस्त धमाका हुआ, निशाना लगाकर रॉकेट्स दागे गए हैं रूस की तरफ से। आपको बता दें गुरुवार को एक टेलीविजन ब्रीफिंग में रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोव ने कहा, और ये बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने यूक्रेन पर, ये कह के कि अनुसंधान कर रहा है यूक्रेन, जिसका उद्देश्य है, इस रिसर्च का उद्देश्य है कि अमेरिका द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके, फाइनेंशियल मदद लेके इसका रिसर्च किया जा रहा है और रिसर्च है केमिकल वेपन्स को लेके। उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन रोग जनकों के चुपके से प्रसार के लिए एक तंत्र स्थापित कर रहा है इस रिसर्च के द्वारा। उन्होंने कहा कि रूस के पास इसके प्रमाण है, इसके साक्ष्य हैं। कोनाशेन्कोव ने कहा कि रूस में स्थापित जैव प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस के नमूनों के साथ प्रयोग कर रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि इसको लेकर रूस ने यूएनएससी की मीटिंग भी बुलाई है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो एक जिम्मेदार देश के राष्ट्रपति हैं और उनका देश जिम्मेदार है। वो 2 बच्चों के पिता है और उनकी देश की जमीन पर किसी तरह का केमिकल हथियार या भारी तबाही मचाने वाला कोई भी हथियार नहीं बनाया गया है। खबर है कि कीव पर कब्जे के लिए रूस अब स्वयंसेवी लड़ाकों को उतारने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि रूस अब जो है वो स्वयंसेवी लड़ाकों को भी वहां पर भेजने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में, और ये जो जंग है काफ़ी ज़्यादा खिंचती हुई नज़र तो आई है। रूस को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक कई तरह के दावे दोनों तरफ से हो ही रहा है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसे कहते हैं वो लगातार हमें देखने को मिल ही रहा है, लेकिन द फैक्ट दैट अभी तक
कीव को हथियार नहीं पाया है रूस, इससे यही समझ में आता है कि यूक्रेन ने अपनी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी रणनीति बना रखी है, और जो दमखम दिखा रहे हैं वहाँ के आम लोग भी, उसके चलते रूस अभी तक कीव तक पहुँच नहीं पाया है, उसको अपने कब्जे में नहीं ले पाया है। इस जंग से जुड़ी तमाम जो भी खबरें होंगी वो सब हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ सेफ न्यूज़ तक पर।